हेलो स्टूडेंट्स, आपकी मंजरी बुक से चैप्टर 6 दोहे नीति एवं भक्ति के दोहों के माध्यम से कवि ने नैतिक एवं व्यावहारिक जीवन मूल्यों को स्पष्ट किया है। सो स्टूडेंट्स, सी एंड लिसन इट केयरफुली। बड़े न हो जय गुणन बिन विरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। विरद मीन्स होता है यश। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा यश प्राप्त क्यों ना कर ले, परंतु बिना गुणों के महान नहीं हो सकता। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जा सकता है, लेकिन उसका गहना नहीं बन सकता। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरवाए, सोता को सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। ओथरो यानी उथला। नदी, कुआं, तालाब और बावली चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, जिसके द्वारा उसकी प्यास बुझ जाए, उसके लिए वह सागर के समान होता है। ऊँचे बड़े न हुए सकें, लगाओ सतर हुए गैन, दीर्घ होए नाने कहूँ फारे निहारे नैन। लगाओ मीन्स होते हैं छूने लगे। सतर हुए मीन्स होते हैं ऐंठ कर। गैन गगन। नेकहूँ मीन्स है थोड़ा सा। ऊँचे यानी छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे वह कितना भी ऐंठ कर यानी गुस्से में गगन यानी आकाश को छूने की कोशिश क्यों न कर लें। छोटी वस्तु बड़ी नहीं हो सकती, चाहे उसे आंखें फाड़ कर क्यों न देखा जाए, लेकिन छोटी वस्तु छोटी ही रहेगी, वह बड़ी नहीं हो सकती। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बोराय जग एह पाए बोराय। कनक एक होता है धतूरा और एक होता है सोना। दो एक ही नाम है कनक से धतूरा भी कह सकते हैं और सोना भी कह सकते हैं। कवि कहते हैं कि सोने को भी कनक कहते हैं और धतूरे को भी कनक कहते हैं। इन दोनों को प्राप्त करने से ही मनुष्य अभिमान मुक्त यानी नशा मुक्त हो जाता है, नशा युक्त हो जाता है। और दूसरे कनक को पाने से व्यक्ति बोराय यानी पागल हो जाता है। दिन 10 आदर उपाय के कर ले आप बखान, जो लगी काग सराद पखो तो लगी तो सनुमान। सराद पख यानी श्राद्ध पक्ष, क्वार मास के आरंभिक 15 दिन। कवि कहता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें कहीं थोड़ा सम्मान मिल जाए तो उसका गुणगान सब जगह करते हैं। जैसे क्वार महीने के प्रथम पक्ष में श्राद्ध काल में कौए का सम्मान होता है, अर्थात वे लोग कौआ के समान स्वभाव वाले होते हैं। बंधु भाई का दीन कहे को तारयो
मीन्स होता है प्रसन्न होकर। कवि कहते हैं कि हे रघुराई, आपने गरीब के बंधु यानी भाई बनकर उसे भव सागर से पार उतार दिया है। आप प्रसन्न हो जाइए और मेरा उद्धार करिए, जिससे आपके बड़े होने की बढ़ाई झूठी ना हो। मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जोय, बसत सुचित अंतरे ताऊ, प्रतिबिंबित जग होय। कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की बड़ी अनोखी विशेषता है, वह यह कि उसमें अपने वश में करने की शक्ति होती है तथा जिसके हृदय में उनकी छवि छा जाती है, उसे संसार के सभी जीवों में श्री कृष्ण की परछाई दिखाई देती है। भजन कह्यो ताते भजो, भजो नाए कौ बार, दूर भजन जातए कह्यो, सोतए भजियो गंवार। भजन कह्यो मीन्स जिसका गुणगान करने के लिए कहा। ताते भजियो मीन्स उससे दूर भाग गए। भजियो ना भजन नहीं किया। दूर भजन जाते, दूर भजन जाते मीन्स है जिन दुर्गुणों से दूर भागने यानी रहने के लिए सोते भजियो गवार, ये मूर्ख तूने उसी का भजन किया अर्थात उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। कवि बिहारी जी कहते हैं कि अरे मन, जिस प्रभु का भजन करने के लिए तूने कहा था, तूने उसका भजन नहीं किया। तू उस श्रेष्ठ काम से इतना दूर रहा कि तूने एक बार भी प्रभु का स्मरण यानी ध्यान नहीं किया, और जिन बुरे कर्मों से दूर रहने के लिए तुझसे कहा गया था, तू दिन रात उन्हीं में लगा रहा। अतः अरे मन, तू बड़ा मूर्ख निकला। धन्यवाद।